नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी दोनों 100वीं जयंती मना रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी। कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों आमने सामने आ गए हैं। विवाद मिलर स्कूल मैदान को लेकर है। दरअसल 24 जनवरी यानी कल बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कर्पूरी जयंती के लिए स्कूल ग्राउंड को बुक कराया गया था। इस पर बीजेपी का आरोप यह है कि जानबूझकर ठीक एक दिन पहले मैदान की बुकिंग कर उस पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू विरासत पर सियासत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए महाराष्ट्र में भी किस तरह से विरासत की सियासत देखने को मिल रही है। आज बाला साहब ठाकरे की जयंती है। शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज यहां पर भी विरासत के साथ साथ अस्तित्व की लड़ाई और लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि क्या ये सब जो हम देख रहे हैं, जो सियासत होती नजर आ रही है, ये अस्तित्व की मंजूरी है या वोट की आफत है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी हैं। लेकिन उससे पहले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर बिहार में क्या कुछ बयानबाजी हुई वो सुन लीजिए। 3 दिन से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आज भी आग्रह कर रहा हूं, हमें 24 तारीख को मजबूर नहीं किया जाए। आप मनाइए, आप मना रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप मनाने का काम कीजिए, लेकिन इतना डरिए मत। कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं है, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता है। हमारी पार्टी कर्पूरी जयंती मना रही है, अन्य पार्टियां भी मना सकती हैं। कर्पूरी कब से इनकी विचारधारा में शामिल हो गए, ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। खैर, लाख नाटक नौटंकी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कर्पूरी जी की जयंती पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने कैसे हो सकता है? हम लोग तो समाजवादी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कर्पूरी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। तो जाहिर तौर पर 2024 चुनावी साल है और ऐसे में आप देखिए कि वोट बैंक की राजनीति कैसे महापुरुषों की प्रासंगिकता किस तरह से बढ़ जाती है। फिलहाल ये तमाम उदाहरण आप देख रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे 3 सहयोगी, अयोध्या से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पटना से मेरे साथ अमिताभ ओझा होंगे, क्योंकि कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल ही है कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती। उधर महाराष्ट्र में क्योंकि आज बाला साहब ठाकरे की जयंती है, अब ऐसे में शिंदे गुट और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट दोनों आमने सामने होंगे, श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे।